हाय, अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे हैं और अक्सर आप टेस्ट कराते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई आता है, तो कहीं न कहीं ये है कि आपके खान-पान में गड़बड़ी है और आपका लीवर सही तरह वर्क नहीं कर रहा है और आप जो लाइफ़स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो रहा है। ये एक मेन वजह ये कुछ मेन वजह हैं जिसकी वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। और खान-पान में देखा जाए तो मैं समझता हूँ रिफाइंड ऑयल और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा का लेना, मीठे का लेना और बिल्कुल फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करना, ये मेन समस्याएं होती हैं कोलेस्ट्रॉल हाई होने की। बाज़ लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उससे भी कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। तो अगर आपका किसी भी वजह से ये आपकी लाइफ में कोई चीज़ है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा है, तो आपको क्या करना है जिसकी वजह से आपकी कोलेस्ट्रॉल की रेशियो नॉर्मल आ जाए। देखिए, बहुत से लोग कोलेस्ट्रॉल की बहुत सी मुख्तलिफ़ बाज़ार में दवाइयाँ भी आती हैं, खाते हैं, लेकिन बाज़ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि आपके जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाने से आपकी सेक्सुअल पावर को वीक कर देती हैं, यानी बिल्कुल कमज़ोर कर देती हैं, बाज़ दफ़ा बिल्कुल ख़त्म भी कर देती हैं। इनफर्टिलिटी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। लेकिन आयुर्वेदा में और यूनानी में अगर आप इसकी दवाई खाते हैं तो इसमें बहुत अच्छा इलाज भी है और आपको आपकी जो सेक्सुअल ताकत है उसमें कोई दिक्कत आने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहले अपने खान पान में चेंज हमें ये करना है कि हमें रिफाइंड ऑयल छोड़ना होगा, हमें सफ़ेद नमक छोड़ना होगा, हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा, मैदे की चीज़ें बनी हुई तली हुई चीज़ें और पैकेट बंद खाने और जो ज़्यादा मीठा हो गया और अपने आप को बिल्कुल भी हरकत ना देना, बैठे रहना, इस चीज़ से हमें छुटकारा पाना होगा। तब जाके हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रेशो में आना शुरू हो जाए। और एक वजह ये भी है, जैसे ही हम रिफाइंड ऑयल छोड़ते हैं, हम सरसों का तेल या देसी घी में आते हैं, तो उसी वक्त से ही, उस दिन से ही आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रेशो में आने की स्टार्टिंग हो जाती है। उसके बाद आप अपना खान पान ठीक करते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, पानी पीते हैं, घर का खाना खाते हैं और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ना ले करके कार्बोहाइड्रेट जितना कम हो सके लेते हैं और खाना खाने के बाद वॉक करते हैं, सुबह खाली पेट योगा करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं या पैदल ज़्यादा चलते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको भूख लगे तभी खाएं, भरे पेट में ना खाएं, खाए के ऊपर ना खाएं। ज़्यादा ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, मीठे शरबत होते हैं, इसका इस्तेमाल ना करें। और लीवर को अपने हेल्दी रखने के लिए आप हरी सब्जियां लें, आप फ्रूट्स लें, खाने से पहले सलाद लें, तो उससे क्या होगा, आपका लीवर भी हेल्दी रहेगा। अब आ जाते हैं दवाइयों की तरफ कि दवाई क्या लेनी है। कि अगर हम ये सब खान पान भी कर रहे हैं और हमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है और एलडीएल बढ़ा हुआ है, तो फिर अब दवाई भी तो लेनी पड़ेगी। तो दवाई के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप नेचुरल फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप पहाड़ी लहसुन आता है, उसकी एक कली सुबह खाली पेट ले सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग, बाज़ दफ़ा लोगों को पाइल्स की शिकायत होती है, तो वो पहाड़ी लहसुन उसमें भी नुकसान दे देता है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ दवाइयाँ बता देता हूँ कि अगर आप पहाड़ी लहसुन लेने से आपको प्रॉब्लम है, तो होम्योपैथिक में एक दवाई आती है, एलियम सैथियम मदर टिंचर में, उसकी 20-20 बूंदें 1 कप पानी में दिन में 3 बार आप लें, तो आपकी ये समस्या बिल्कुल ठीक होती चली जाएगी। महीने भर के अंदर आपकी, मैं समझता हूँ कि जो ख़राब रिपोर्ट है सही की तरफ आ जाएगी, जितना भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो। साथ में हफ्ते में एक बार आप अर्जुना का मदर टिंचर लें, हफ्ते में एक बार, अगर आप 50 साल की एज तक के हैं। और अगर आप 30 से 50 के बीच में हैं तब भी आप हफ्ते में एक बार ले लें, और अगर आप 50 साल से ऊपर हैं तो हफ्ते में 2 बार आप ले सकते हैं। ये 2 दवाइयाँ आप लीजिए, देखेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, सांस फूलना बंद हो जाएगा, थकावट, वीकनेस, चलने में सांस फूलना वो आपका ठीक हो जाएगा। अर्जुना रिष्टा आयुर्वेद में एक दवाई आती है सिरप की तरह, उसको भी आप ले सकते हैं चाहें तो। अगर आप होम्योपैथिक की नहीं लेना चाहते तो आयुर्वेद में आप अर्जुना रिष्टा आती है, वो ले सकते हैं। उसको आधे गिलास पानी में 2 चम्मच उसके डाल के दिन में 2 बार लें आप, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। ग्रीन टी पीने से कोलेस्ट्रॉल आपका बिल्कुल ठीक होता है। तो आपको ग्रीन टी इस तरह लेनी है
कि ग्रीन टी आप दिन में 2 बार लीजिए, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़िए, उससे आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत फ़ायदा होगा। आप दालचीनी पाउडर लीजिए, आप रात के टाइम 1 कप दूध में आधा 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर लेंगे, तब भी आपकी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम दूर होती चली जाएगी। लिपोटैप करके भी एक टैबलेट आती है यूनानी में, आप उसको लेंगे दिन में, एक सुबह एक शाम, तो भी आपकी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपको 2 चीज़ें करके लेना। अगर होम्योपैथिक में लेनी है तो 2 चीज़ें होम्योपैथिक की लेनी है, एलियम सैथवियम और अर्जुना वाला टिंचर। वो नहीं लेना चाहते तो आप अर्जुना रिष्टा और लिपोटैप ले लीजिए, ये आयुर्वेदिक है। इससे इन दोनों मैंने आपको दवाई बता दी, इसके लेने से आपकी कोलेस्ट्रॉल की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। खान पान भी आपको बता दिया। एक्सरसाइज में सबसे बेस्ट आपको चीज़ ईजी बता रहा हूँ, घर बैठे आप कर सकते हैं। कम से कम दिन में 20 मिनट आप कपालभाति कीजिए, खाली पेट फ्रेश होने के बाद। कपालभाति करने से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, आपका हाजमा ठीक होगा, आपकी पैनक्रियाज सही तरह काम करेंगी, आपका लीवर सही काम करेगा, आपको भूख सही लगेगी, खाना सही हजम होगा और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खाना खाने के बाद आप वज्रासन में बैठें 10-15 मिनट, और भी ज़्यादा आपका खाने की डाइजेशन तेज़ हो जाएगा। तो ये कुछ टिप्स थी कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने के लिए। आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत इजीली अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर लेंगे। और कुछ अगर आपको जानना, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मेरा नया चैनल है, इसे आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।